अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 205 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली सत्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। माया रूपी मिथ्या का अंत सदा भयंकर होता है। यदि आज हम सब प्रभु, अब हमें अनुमति दे। ये रुक क्यों पार्वती? एक पत्नी को अपने पति के अनुरूप ढलना चाहिए। आपकी तंत्र विद्या के गूढ़ ज्ञान से ज्ञानोदित होने हेतु हमारे गृहिणी के वस्त्र अनुपयुक्त थे। परंतु इस समय में तुम्हें यह ज्ञान कैसे दे सकता हूं पार्वती? क्यों नहीं स्वामी? क्या हम इसके लिए सक्षम नहीं हैं? तुम पूर्णतः सक्षम हो। मैं तो उस समय की ओर इंगित कर रहा हूं जो हर प्रकार से शुभ हो। महादेव के लिए तो प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण शुभ होता है, तो फिर ये तो मन की एक दशा है स्वामी। प्रिय महा, उससे कई विजय कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें यह ज्ञान देने हेतु तत्पर हूं, किंतु उसके लिए हमें किसी निर्जन स्थान पे जाना होगा। इस ज्ञान का रहस्य पूर्णतः गुप्त है। अंततः वो समय आ ही गया जब हम महादेव के उन सभी रहस्यों से ज्ञानोदित होंगे जिससे अब तक सारी सृष्टि पूर्णतः अनभिज्ञ थी। उन नरमुंडों की व्यथा और उनके मौलिक अस्तित्व की गुत्थी भी अब शीघ्र ही सुलझ जाएगी। माता, तंत्र विद्या के ज्ञान को प्राप्त करने हेतु तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। आप अभी कुछ समय पूर्व ही अपने विवाह के कार्य से निवृत्त हुई है। देखिए न माता, आपके नेत्रों में कितनी निद्रा भरी है। अभी आपको विश्राम की आवश्यकता है। इतने परिश्रम के पश्चात महादेव ने हमें तंत्र विद्या के ज्ञान से ज्ञानोदित करना स्वीकार किया है। अब हम ये अवसर नहीं छोड़ना चाहते। तुम कैलाश और प्रेतगण का ध्यान रखना। ये अन्नपूर्णा का पात्र है, इससे भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। तुम और बाकी के सारे प्रेतगण इससे अपनी इच्छा अनुसार खाद्य पदार्थ की प्राप्ति कर सकते हो। जी माता। तांत्रिक परंपरा एक बहुत ही जटिल
और अत्यंत गुण ज्ञान से उत्पन्न हुआ है पार्वती। इसका संसार अत्यंत विचित्र और विशिष्ट भी है। इसका जीवन दर्शन अनूठा है और इसके अपने नियमावली और विधि विधान होते हैं। इस ज्ञान और विचारधारा के अनुयायियों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वो इसकी नियमावली और आचार संहिता का अनुसरण करें। ये विद्या कई रीतियों और पद्धतियों का सम्मिश्रण है। इसका मूल तत्व चमत्कार पर आधारित है। इस ज्ञान को प्रबुद्ध करने के पश्चात इसके अनुयायी कोई भी अविस्मरणीय कार्य कर सकते हैं। वो कौन कौन से कार्य होते हैं स्वामी? सबसे उत्कृष्ट कार्य जो कि इस ज्ञान द्वारा संभव है वह ईश्वर की प्राप्ति। जिस प्रकार सूर्य के अभाव में दिन और चंद्र के अभाव में रात्रि का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार गुरु के अभाव में ज्ञान अस्तित्व विहीन है। तदुपरांत इस ज्ञान की प्राप्ति हेतु तुम्हें मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना होगा। अहो भाग्य कि हम अपने पति द्वारा ही ज्ञानोदित होने जा रहे हैं। नहीं पार्वती, मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करने के पश्चात पुरातन काल से चले आ रही गुरु शिष्य की परंपरा के नियमों का पालन अनिवार्य हो जाएगा। इसकी आचार संहिता के अनुसार मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरे शिष्य बन जाओ। पति पत्नी के सारे अधिकार स्थगित कर दिए जाएंगे। क्या तुम्हें स्वीकार है? हमें स्वीकार है। तंत्र विद्या कई भागों में विभाजित। इसमें शीर्ष स्थान भैरव तंत्र का, जो कि अति विशिष्ट है। इस विद्या की प्राप्ति आवश्यक ही नहीं, अपितु तो आगे के ज्ञान तक पहुंचने के लिए अनिवार्य भी है। जिस प्रकार इंद्र का वज्र, वरुण का पाश, यम का दंड और अग्नि के दहक उनके महाबली शस्त्र है, उसी प्रकार तंत्र विद्या का महाबली शस्त्र है भैरव तंत्र। इस विद्या को प्राप्त करने के पश्चात सूर्य को भी निस्तेज किया जा सकता है। भैरव तंत्र को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है एकाग्रता। किंतु ध्यान रहे पार्वती, यदि किसी कारणवश एकाग्रता खंडित हुई तो ये विद्या सौभाग्य के स्थान पर दुर्भाग्य के कुछ प्रभाव को उजागर करने लगेगी। आओ, अब तुम मेरे साथ मंत्र उच्चारण करो।
यहाँ पे पार्वती माता जी जो हैं उन्होंने जोगी रूप अपना धारण कर लिया है, और जो ही वो आई हैं तो जितने भी गुण प्रेत थे वो सारे शिव जी के पास खड़े थे, और शिव जी उनको बता रहे थे, तंत्र विद्या के बारे में ज्ञान दे रहे थे कि किन किन चीजों का होना अनिवार्य है। तो इसी दौरान जब पार्वती माता जी आई हैं तो फिर नंदी महाराज जो हैं उन्होंने इजाज़त मांगी और वो चले गए वहाँ से, और फिर जो शिव जी हैं उन्होंने पार्वती माता जी को सारी चीज़ों के बारे में बताया कि तंत्र विद्या के शराइत क्या हैं, वो सीखने से पहले किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो ये जो कैलाश पर्वत है यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि उसमें फिर बाधा आ जाएगी, तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे ना किसी का आना जाना हो, ना कोई बाधा आए, तो एक ऐसे स्थान का एक इंतखाब करना होगा, और वहां पे जाके तो तंत्र विद्या की जो शुरुआत है वो होनी है। जाने से पहले माता पार्वती जी जो हैं उनके पास जो पातर है, क्योंकि वो अन्नपूर्ण है, तो वो पातर जो है वो नंदी महाराज को दे के गई हैं, और उन्होंने कहा है कि इस पातर से आपका जो भोजन है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, और सबसे बढ़िया बात ये है कि जो आपकी ख्वाहिश होगी, जो आप चाहेंगे, इस पात्र से आप वो भोजन ले सकते हैं, जो आप बोलेंगे वो आपको खाना मिल जाएगा। तो फिर दूसरी साइड पर शिव जी उनको ले गए हैं, पार्वती माता जी को एक ऐसे स्थान पर, और वहां पे जाके उनको बता रहे थे कि अगर आपने तंत्र विद्या सीखनी है तो ये सीखने से पहले आपको गुरु और शिष्य वाला जो रूप है वो भी धारण करना होगा, मुझे जो है वो गुरु मानना पड़ेगा आपको। पार्वती माता जी ने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे अपने ही पति जो हैं वो मेरे गुरु बनने चाह रहे हैं। तो यहाँ पे शिव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो सदियों से, जो पहले से एक कानून चला आ रहा है कि गुरु और शिष्य का, फिर यहाँ पे आपको वैसे ही मेरे साथ रहना पड़ेगा। जो पति और पत्नी वाले अधिकार हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। क्या आपको ये स्वीकार है? पार्वती माता जी ने कहा कि हाँ स्वीकार है। उसके बाद जो है फिर शिव जी ने मंत्र जो है वो आरंभ किए हैं, और इसी दौरानिया जो है पार्वती माता जी, क्योंकि उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होगी शुरू में, वो जो मंत्र हैं उनको बर्दाश्त करना और उस जगह पर कायम रहना थोड़ा दिक्कत तो है, लेकिन ये है कि शिव जी उनको करवा लेंगे। रात दिन का और टाइम जो है वो बता रहे थे कि वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है, और उसके थ्रू और ईश्वर को प्राप्त करने का उन्होंने स्टार्टिंग में बताया। बीच में कुछ संस्कृत वर्ड ऐसे थे जो टोटली मिस आउट हो गए, और वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। बाकी है कि ये जो पूजा हो रही है, ये कह लें कि उन पे बड़ा बर्डन है इस टाइम जो है, और एक शिष्य के रूप में, पति के रूप में नहीं, क्योंकि वो उनको स्वीकार कर रही थी, लेकिन शिव जी चाह रहे थे जो परंपरा है, वो जो रीत रिवाज है, उसके थ्रू ही वो चीज़ जो है वो हो, और तभी ये जो है वो इसका कारण जो है पूरा होगा, तो वो पूजा में लीन है। बाकी सोर्स उन्होंने कह लें कि उन्हें पता था कि मैं इसमें लीन हो जाऊंगी तो काफ़ी टाइम लगेगा, और कब वापस आते हैं, क्या होता है, उन्होंने ये भी पता नहीं है। तो इसलिए वो अन्नपूर्ण का बर्तन जो है वो कह लें कि उनको क्या नाम है, नंदी महाराज को थमा के गई हैं, और उनको भी एक किस्म का सूचित कर दिया है और बता दिया है। बाकी यही सिचुएशन जी। बिल्कुल जी, ये तो ठीक है कि वो अन्नपूर्णा है, जिसकी वजह से वो पात्र भी जो है उनको दे आई हैं, और खाना जो है वो ख़त्म नहीं होगा, और इसलिए जो है वो खाने पीने की जो है कमी नहीं होगी अपना शिव गुण को और जो है वो नंदी जी को। और उसके अलावा जो है वो अभी तंत्र विद्या जो है वो सीखने के लिए वो गार में चली गई हैं, और वो सीख रही हैं, और अभी जो है वो एक भैरव मन तंत्र जो है वो सिखाया जा रहा है शिव जी के द्वारा, और शिव जी जो है वो गुरु जो है वो बने हुए हैं, और उन्होंने जो है वो भैरव तंत्र सिखाने की बात की है, और जो कि सूरज को भी मांद कर देगा, सूर्य को भी। तो उस मंत्र का वो जो है वो सिखाने के लिए जो जाप कर रहे हैं, और उसमें जो है वो दिन रात एक किस्म का गुजर है, टाइम गुजर है, और उसमें जो है वो पार्वती जी को नींद भी आ गई है, और अभी वो सोने भी लगी हैं, और अभी उधर शिव जी जो हैं वो लीन है मंत्र में। तो अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, प्लीज।